नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं ऐसा कौन सा सेक्टर है जहां भारत चाइना से, अमेरिका से, रसिया से, फ्रांस से, ब्रिटेन से, जापान से, जर्मनी से सबसे आगे हैं। आप बोलेंगे भैया ऐसा कौन सेक्टर है, हमें पता नहीं लग रहा है। दोस्तों वो सेक्टर है ऑनलाइन पेमेंट सेक्टर, खासतौर पे डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत सबसे आगे है। चीन से दोस्तों दोगुना आगे है, अमेरिका से 4 गुना आगे। कह सकते हैं कि इस सेक्टर में भारत अकेला बादशाह है। और कारण पता क्या है? कारण एक ही है, यूपीआई। जब से भारत में यूपीआई आया है ना दोस्तों, भारत में तो बच्चे पान दुकानदार, सब्जी दुकानदार, यहाँ तक कि फल दुकानदार, यहाँ तक कि किराना स्टोर, यहाँ तक कि मॉल, दोस्तों जहाँ भी जाएंगे ना आपको यूपीआई सिस्टम मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं, मोबाइल है, मोबाइल से काम करो। दोस्तों ये दुनिया का सबसे बहुत बड़ा खासतौर पे यूपीआई पेमेंट सिस्टम भारत के पास है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, इसी सिस्टम से भारत महाशक्ति अब बनने वाला है। और नेपाल, भारत का परम मित्र नेपाल ने वो ऐतिहासिक फैसला लिया जिसका न तो किसी को उम्मीद था, न ही विश्वास हो रहा है। चाइना में हड़कंप मचा हुआ, क्योंकि नेपाल ने बोला है कि भारत के इस यूपीआई सिस्टम से हम भी जुड़ रहे हैं, भारत महाशक्ति है और भारत के इस यूपीआई से हम भी कुछ मुनाफा चाहते हैं, हमारे यहाँ भी सुविधा चाहते हैं। दोस्तों नेपाल के इस बयान से दुनिया थर्राया हुआ। आखिरकार ये भारत का यूपीआई अब पूरे दुनिया पे हावी होने वाला है। दोस्तों मैं बताऊंगा आखिरकार ये यूपीआई पूरे दुनिया पे हावी होगा तो भारत को क्या फ़ायदा होने वाला है और किस प्रकार से भारत चाइना, अमेरिका से कई बिलियन डॉलर अधिक कमा सकता है, खासतौर पे डिजिटल पेमेंट के मामले में। दोस्तों आप लोग पूरा खबर देखते रहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बता दूँ दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देखते लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, कृपया करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों में पहुँचाते रहे। अब जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। मैं अगर आपसे पूछूं स्विफ्ट कोड क्या है, आप बोलेंगे भैया स्विफ्ट कोड अमेरिका का एक कोड है जिससे लोग विदेशों में लेन देन करता है। मान लो कोई भारतीय है, किसी को पैसा भेजना अमेरिका या फिर किसी अमेरिकी को भारत में पैसा भेजना है तो हम लोग स्विफ्ट कोड का उपयोग करेंगे। यानी कि किसी भी देश से कहीं भी अगर किसी को पैसा भेजना है, मान लो कोई कतार में है, कोई सऊदी में है, इसे पैसा भेजना है भारत में तो स्विफ्ट कोड देना पड़ेगा। यानी कि अमेरिका स्विफ्ट कोड से हर साल कई बिलियन डॉलर कमाता है। आप बोलेंगे भैया आखिरकार अमेरिका ही क्यों कमाता है, तो मोनोपोली हो गया। दोस्तों अमेरिका का स्विफ्ट कोड सबसे बेहतरीन सिस्टम है, इसीलिए स्विफ्ट कोड तो यानी कि उसी के मिला जुला रसिया ही बनाया, फ्रांस ही बनाया, दोस्तों ब्रिटेन बनाया। यानी कि सब ने स्विफ्ट कोड का तोड़ निकाला, लेकिन सब बर्बाद हो गया। केवल कौन चला? वो है अमेरिका का स्विफ्ट कोड चला। दोस्तों भारत के पास वही तोड़ है यूपीआई का। अब जानते हैं अब स्विफ्ट कोड का जमाना चला गया। अब सब कुछ क्या होता है? मोबाइल से होता है, ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन में दोस्तों नेट बैंकिंग बहुत ही समस्या है। पहले तो लॉगिन हो, फिर उसके बाद पैसा ट्रांजेक्शन करो। यानी कि दोस्तों बहुत सारे सुविधा है लेकिन समस्या ही समस्या भरा हुआ है। लेकिन पहली बार भारत ने एक ऐसा सिस्टम दिया जिसका न तो किसी को तोड़ मिल रहा है, न ही उपाय मिल रहा है, और वो सबसे सिक्योर है, सबसे अच्छा है और सबसे बेहतरीन है। और इसीलिए भारत के आज लाखों दोस्तों करोड़ों लोग हैं जो स्विफ्ट कोड को छोड़ के अब यूपीआई अपना रहा है और खासतौर पे भारत में ही व्यापार करने पे तुला हुआ है। और किसी को बैंक जाने की जरूरत नहीं है, किसी को बैंक में लाइन लगने की मुसीबत नहीं है। अब आप आराम से अपने घर से ही किसी को एक क्लिक करके पैसा भेज सकते हैं। क्या माध्यम है? यह है यूपीआई। आप बोलेंगे भैया ये यूपीआई क्या है ये बता दो। दोस्तों मैं चलो अब बता रहा हूँ, आप लोग समझ के हैरान हो जाएंगे। देखिए जिस प्रकार से अमेरिका जैसा देश स्विफ्ट कोड का फायदा उठा के पूरे दुनिया में स्विफ्ट कोड फैला दिया और खूब कमाया। जी हाँ दोस्तों, आज भी हम लोग अमेरिका का स्विफ्ट कोड यूज करते हैं। भारत चाहता है कि ये यूपीआई पूरे दुनिया में फैले। आप बोलेंगे भैया तो भारतीय यूपीआई को अपनाएगा? जी हाँ दोस्तों बिल्कुल अपनाएगा, क्योंकि यूपीआई पे सबसे अधिक ट्रांजैक्शन हुआ है। इस मामले में चीन बहुत पीछे दोस्तों, कहीं नहीं बहुत पीछे है चीन, अमेरिका भी पीछे है। यानी कि भारत का यूपीआई बहुत ही सिक्योर है और सबसे आसान है, मोबाइल से ट्रांजैक्शन होता है। आप बोलेंगे तो अगर हम यूपीआई दुनिया में फैला देते तो क्या होगा? दोस्तों एक ही काम होगा, मान लो भारत का यूपीआई दुनिया में फैल गया तो फिर क्या है, भारत दुनिया पे राज करेगा। भारत का जो यूपीआई सिस्टम है उसी से ट्रांजैक्शन होगा और फिर क्या होगा, भारत को कई बिलियन डॉलर का फायदा होने वाला होगा। और इसीलिए इस क्षेत्र में नेपाल जैसा पड़ोसी ने अपना कदम बढ़ाया है, अपना सहयोग दिया है, बोला है कि हम यूपीआई अपना रहे हैं। ना तो हमें चीन का सिस्टम चाहिए ना अमेरिका का चाहिए, हमें तो केवल यूपीआई ही चाहिए, क्योंकि ये विश्वासी है। और जब से भारत में कैश खासतौर पे बंद हुआ, यानी कि 2016 में जब से भारत में नोटबंदी हुआ, उसके बाद तो भारत में जिस प्रकार से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ ये तो ऐतिहासिक पल है। जी हाँ दोस्तों, अब इससे दो फायदा है। पहला फायदा यह है कि भारत में अब ये जो काला बाजारी है दोस्तों ये बंद हो जाएगा। क्या होगा, आप सबका पैसा अपने अपने अकाउंट में है। और दोस्तों जब पैसा अकाउंट में है तो सरकार के नज़र में है, सरकार उस पर नज़र बनाया है कि
दुनिया में, खासतौर पे भारत में कितना पैसा आ रहा है, भारत के लोगों के पास कितना पैसा है, तो भारत उस पर, सरकार उस पर नज़र रख सकता है। लेकिन पहले क्या था, पहले काला बाजारी था, आदमी अपने घर में लाखों रुपया रख देता था, लोग कहीं पे लाखों रुपया रखता था, उससे क्या है, सरकार को पता ही नहीं चलता था आखिरकार हमारे देश में कितना कैश है। और इसी कारण दोस्तों भारत में काला बाजारी बढ़ता था और भारत को दोस्तों बहुत नुकसान होता था। लेकिन भारत सरकार को अब फ़ायदा ही फ़ायदा है। पहली बात तो यह है, पैसा का लेन देन भारत को पता चल पाएगा आखिरकार पैसा जा कहाँ रहा है, आ कहाँ रहा है, सब पे सरकार का निगरानी है। दूसरी बात यह दोस्तों, कई सारी रिपोर्ट में आया है कि जो देश डिजिटल ट्रांजैक्शन जितना करेगा ना, भविष्य उसी का बेहतर होगा। और दोस्तों आप देखे होंगे, आज से 5 साल पहले लोग बैंक में लंबे लंबे लाइन में खड़ा हुआ करता था, लेकिन आजकल क्या है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। तो ये बैंक जाने का समस्या भी हल हो रहा है, भीड़ भाड़ दोस्तों खत्म हो रहा है, लोगों का मुसीबत खत्म हो रहा है। यानी कि 2 फायदा, पहला तो सुविधा हो गया, किसी को बैंक में जाना पड़ेगा, घर से सब काम करो, और दूसरा काला बाजारी भी बंद हो जाएगा। अब दोस्तों आप बोलेंगे नेपाल क्यों अपना रहा है, देखिए नेपाल में भी ये समस्या है। नेपाल के लोग बोल रहा था कि जब हमारे पड़ोसी देश में ये लेन देन इतना आसानी से हो रहा है तो हम लोग इतना मुसीबत क्यों झेल रहे हैं, बैंक जाओ, नंबर लगो, आखिरकार हम लोग उसी सिस्टम को क्यों ना अपनाएं। और दोस्तों नेपाली जनता ने दबाव बनाया सरकार पे, और नेपाली सरकार ने घोषणा कर दिया है कि अब बहुत जल्द भारत का UPI हम अपनाने वाले हैं। अब क्या होगा, नेपाल में भी सब्जी वाले, यहाँ तक कि फल वाले, जिसके पास जाओ आराम से मोबाइल से ट्रांजैक्शन कर दो। अब दोस्तों आने वाले समय में ये UPI नेपाल से आगे UAE भी डिमांड कर रहा है, सऊदी लेके दोस्तों कई सारे देश आप देखेंगे, बगल में बांग्लादेश हो गया। दोस्तों पहले तो भारत सरकार फोकस है कि अपने तमाम पड़ोसी यानी कि साउथ एशिया में ये UPI फैला दे, यानी कि केवल एक ही सिस्टम होगा पूरे साउथ एशिया में, चाहे बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, श्रीलंका हो, भूटान हो, हर जगह केवल UPI काम करेगा। और दूसरा दोस्तों भारत चाहता है कि एशिया से बाहर जाए, गल्फ में जाए यही सिस्टम, अफ्रीका में जाए, अमेरिका में जाए, क्योंकि ये सबसे बेहतरीन और सबसे आसान है और सबसे इजीली कोई ऑपरेट कर सकता है। तो इसी पर भारत काम कर रहा है। और अगर ये सिस्टम दोस्तों दुनिया में फैल गया ना, तो हम लोग आने वाले 100 साल तक दुनिया पर राज करेंगे। जिस प्रकार से अमेरिका कई सालों तक स्विफ्ट कोड से दुनिया पर राज किया, अब दोस्तों हम लोग UPI से कई सालों तक दुनिया पर राज करेंगे। और यही सिस्टम दोस्तों अमेरिका भी अपनाए, क्योंकि दोस्तों अमेरिका में भी लोग भारत का UPI का तारीफ करता है। चीनी लोग बोल रहा है कि भैया भारत ने तो कमाल कर दिया, UPI तो बहुत ही आसान है। आप बोलेंगे तो UPI काम कैसे करता है, दोस्तों भारत में कई सारे एप्लीकेशन, जैसे भारत पे हो गया, भीम हो गया, फ़ोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, दोस्तों कई सारे कंपनी अपना एप्लीकेशन बना के UPI से उसे लिंक कर दिया। यानी कि UPI दोस्तों आपको ID बनता है और फिर किसी कंपनी के माध्यम से आप पैसा पेमेंट करते हैं। मान लो आप फ़ोन पे से करते होंगे, कोई भीम से करता होगा, कोई भारत पे से करता होगा, तो कोई पेटीएम से करता होगा, लेकिन सबके पीछे कौन है लॉजिक, वो है UPI ही काम करता है। यानी कि ये UPI पूरी तरह से सुरक्षित है और सेफ है, और यही UPI भारत को और मान सम्मान देने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी भारत इस सेक्टर में डिजिटल ट्रांजैक्शन में सबको पछाड़ा हुआ है, चाहे अमेरिका हो या फिर यूरोप हो, कोई इसका आमने सामने है नहीं। और भविष्य में अगर ये UPI दुनिया में बढ़ता है दोस्तों, इसी माध्यम से भारत का रणनीति और तगड़ा होगा, और चीन इसका कोई मुकाबला ही नहीं करे। चीन के पास कोई तोड़ ही नहीं है, चीन ऑलरेडी पिछड़ा हुआ है, तो इस मामले में कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए भविष्य भारत का है।